नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मयंक गौतम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने हिंदी वाले गुरुजी चैनल में। पिछले वीडियो में हमने रस क्या होता है, रस के कितने अंग होते हैं, रसों की परिभाषा, रस कितने प्रकार के होते हैं, सबके बारे में पढ़ा। आज का जो वीडियो है हमारा श्रृंगार रस को लेकर है। प्रत्येक रस को मैं अलग अलग वीडियो में आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा, विस्तार से समझाऊंगा, जिससे रसों से संबंधित कोई भी समस्या आपके आगे ना आए। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले श्रृंगार का अर्थ क्या होता है। श्रृंगार का अर्थ होता है सजना या संवरना। नायक नायिका के सजने संवरने का प्रसंग जहां मिले वहीं श्रृंगार रस होता है। यह कहा जाए और अगर इसको विस्तार से देखा जाए तो कुछ आचार्य ऐसे हैं जो श्रृंगार रस को मूल रस मानते हैं, या इसको रसराज भी कहा जाता है। रसराज क्यों कहा जाता है वो भी मैं आगे बताऊंगा, पहले इसकी परिभाषा को जान लेते हैं। नायक नायिका के सौंदर्य वर्णन एवं नायक नायिका के प्रेम संबंधी क्रियाकलापों का वर्णन जिस काव्य में होता है वहां श्रृंगार रस होता है। तो बात समझ में आई आपके। नायक नायिका का सौंदर्य वर्णन, नायक का हो चाहे नायिका का हो, अगर उसका सौंदर्य वर्णन किया जा रहा है तो वहां पर श्रृंगार रस होगा। अगर उनके प्रेम संबंधी क्रियाकलापों का वर्णन हो रहा है, जैसे कि बात करना, एक दूसरे के साथ में खेलना, या एक दूसरे के साथ में कोई और क्रिया करने का अगर वर्णन मिल जाएगा तो वहीं पर श्रृंगार रस हो जाता है। याद रखिएगा, वीर रस में नायक या नायिका के वीरतापूर्ण क्रियाकलापों का वर्णन होता है, यहाँ पर प्रेम संबंधी क्रियाकलापों का वर्णन किया जाता है। अब बात करते हैं, एक आचार्य थे भोजराज, जिन्होंने श्रृंगार रस को ही मूल रस कहा है, अन्य रसों को इसकी श्रेणी में रखा है कि सभी के सभी रस श्रृंगार रस के अंतर्गत समाहित हो जाते हैं। श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि समस्त स्थायी भाव तो इसमें आ ही जाते हैं, या कहा जाए जितने भी स्थायी नहीं, संचारी भाव जितने भी हैं वो सभी इसके अंतर्गत समाहित हो जाते हैं, और जितने भी स्थायी भाव हैं वो भी संचारी भाव के रूप में इसमें समाहित कर लिए जा सकते हैं। इसीलिए इसको रसराज भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, रसराज किस रस को कहा जाता है? श्रृंगार रस को कहा जाता है। तो अब बात करते हैं श्रृंगार रस होता कितने प्रकार का है। अरे हाँ, एक चीज और रह गई। श्रृंगार रस जो है इसका वर्ण जो होता है वो श्याम वर्ण है। श्रृंगार रस का जो वर्ण है, ये पूछ लेता है कभी वर्ण, वर्ण का मतलब रंग, इसका जो रंग है वो श्याम है। श्याम मतलब काला। और जो इसके देव हैं, देखिए देवता भी होते हैं, और ये चलना बंद हो गया, कहाँ है दूसरा? हाँ, जो देवता हैं इसके, देखिए विष्णु जी माने गए हैं, कहीं कहीं पर कामदेव भी देखने को मिलेंगे आपको। तो याद रखिएगा कि श्रृंगार रस का वर्ण श्याम है और देव है विष्णु। और एक चीज में और मैंने जो बताई थी आपको, क्या नाम है उनका, भोजराज। हाँ, भोजराज ने एक ही रस, भोजराज ने श्रृंगार को ही रस माना है। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक। चलिए, देवता विष्णु है, कामदेव है। अब बात करी जाए, श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं। श्रृंगार रसों को बांटा गया है दो भागों में। पहला है संयोग श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार, और दूसरा है वियोग। वियोग को ही विप्रलंब कहते हैं। ठीक है, अब एक एक करके इनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, संयोग श्रृंगार का मतलब है, देखिए संयोग मतलब साथ में योग होना, एक साथ में रहना, और वियोग का अर्थ है एक दूसरे से बिछड़ जाना, या विप्रलंब का अर्थ भी यही है, एक दूसरे से अलग हो जाना। अगर मैं बात करूं संयोग श्रृंगार रस को लेकर चलते हैं। पहले संयोग श्रृंगार रस का मतलब है कि जब नायक नायिका के मिलन का प्रसंग होता है, या नायक नायिका के सौंदर्य का वर्णन होता है, वहीं पर क्या होता है? संयोग श्रृंगार रस होता है। जैसे नायक नायिका एक साथ में बैठे हुए हैं, एक साथ में, या एक दूसरे को देख रहे हैं, या नायक निकल के जा रहा है, नायिका ने उसको देखा, या नायिका निकल के जा रही है, नायक ने उसको देखा, तो वहां पर क्या होगा? अगर उसका वर्णन होगा तो संयोग श्रृंगार रस होगा। हम बात कर लेते हैं संयोग श्रृंगार रस के सामान्यगत भाव क्या हो सकते हैं, फिर मैं उदाहरण के जरिए समझाऊंगा। संयोग श्रृंगार रस का एक उदाहरण देकर उसके कौन कौन से भाव आपको देखने होते हैं। देखिए, सामान्यतः अगर हम भाव बात करें तो सामान्यतः भाव जानने से पहले थोड़ा सा हम एक समझ लेते हैं। मान के चलिए कि एक नायक है, एक नायिका है, या कहा जाए एक स्त्री है, जिसको एक पुरुष ने सड़क किनारे देखा पहली बार। जैसे ही उसने उसे देखा, नायक
जैसे ही लड़के ने लड़की को देखा तो उसके हृदय में भाव जागृत होंगे, किसके? प्रेम के, रति के। तो समझ में आई बात, रति या प्रेम के भाव जागृत होंगे। हाँ जी, चलिए रस कौन सा है? हम बात कर रहे थे, रस है आपका संयोग श्रृंगार, लिख ले रहा हूं अभी, ठीक है। स्थाई भाव कौन सा होता है इसका? स्थाई भाव होता है रति। रति का अर्थ होता है प्रेम या आकर्षण, ठीक है, यहीं से लेके चलते हैं। अब नायक ने नायिका को देखा, उसके हृदय में भाव जागृत हो गए, किसके? रति के, अर्थात प्रेम के जागृत हो गए। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं आलंबन और आश्रय क्या होता है। आलंबन होता है जिसे देखकर स्थायी भाव जागृत हो। तो किसको देखकर जागृत हुआ? नायिका को देखकर। तो यहां क्या हो जाएगा? आलंबन, नायिका। और अगर मान के चलो नायिका इधर होती और नायक इधर होता तो दोनों ही हो जाते। तो हम तो अभी सामान्य भाव की बात कर रहे थे, तो नायिका या नायक भी हो सकता है, ठीक है। आश्रय का मतलब होता है जिसके हृदय में भाव जागृत हो। अब जैसे यहां पर भाव जागृत किसके में हुए थे? नायक के में हुए थे, अर्थात कहा जाए लड़के के में हुए थे, तो आश्रय हो जाएगा आपका नायक। और अगर नायक नहीं होता तो नायिका, ठीक है। या अगर सौंदर्य वर्णन कवि कर रहा है, सौंदर्य वर्णन कवि कर रहा है, तो कवि हृदय हो जाएगा, ठीक है। और कौन हो सकता है? और सुनने वाला श्रोता भी हो सकता है, या दर्शक, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो आश्रय के ये सामान्य भाव अभी हम लिख रहे हैं। अब बात करते हैं उद्दीपन। उद्दीपन क्या होता है? जो स्थायी भाव को और तेज कर दे। जैसे कि अगर मैं बात करूं वातावरण, देखिए वातावरण नाम तो बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत बढ़िया बात है। जैसे नायक ने नायिका को देखा तब प्रेम के भाव जागृत हुए, लेकिन तभी तो होंगे जब वातावरण स्वच्छ होगा, निर्मल होगा, सुंदर होगा, तभी तो होंगे प्रेम के भाव जागृत। पता चला कि वो दोनों शमशान में मिले फिर तो क्या प्रेम जागृत होगा? नहीं होगा ना। तो वातावरण कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, ठीक है। बारिश हो रही है हल्की हल्की सी, मौसम बहुत सुहावना है, हल्की सी धूप, बहुत हल्की सी धूप है, तो उस मौसम में क्या होगा? प्रेम जागृत होगा। ऐसा नहीं कि खूब चिलचिलाती धूप है, खूब पसीना बह रहा है और तब नायक और नायिका के बीच में क्या प्रेम जागृत होगा? नहीं होगा। तो वातावरण मुख्य है। और क्या है उद्दीपन जो प्रेम को बढ़ाता है? याद रखिएगा, आलंबन की क्रियाएं। देखिए इस प्रेम को कौन और बढ़ाएगा? जैसे नायक ने नायिका को देख रहा है, तभी नायिका ने उसकी तरफ क्या कर दिया? हल्का सा मुस्कुरा दिया, या उसकी तरफ थोड़ा तिरछी निगाहों से देखा। तुरंत क्या होगा कि जो हमारा आश्रय है उसके हृदय में भाव और तेज हो जाएंगे। तो किसने किए भाव तेज? आलंबन की क्रियाओं ने किए। तो याद रखिएगा ये भी प्रश्न बन जाता है कि आलंबन की क्रियाएं किसके अंतर्गत आती हैं? उद्दीपन के अंतर्गत आती हैं। अब संचारी भावों की हम कुछ मुख्य संचारी भावों की बात कर लेते हैं। वैसे तो सभी के सभी संचारी भाव यहाँ आ सकते हैं। मैंने बताया था कि इसको रसराज क्यों कहा जाता है, क्योंकि समस्त संचारी भाव यहाँ समाहित हो सकते हैं और समस्त स्थायी भाव भी संचारी भाव रूप में यहाँ पर आ सकते हैं। तो अगर मैं कुछ की बात कर लूं, जैसे कि हर्ष, गर्व, मोह, एक मेरा जो फेवरेट है वो है अविद्या। अविद्या का मतलब होता है अपने मनोगत भावों को छुपाने की प्रक्रिया, ठीक है। अविद्या जी किसके हृदय में जागृत होंगे? आश्रय के हृदय में जागृत होंगे, ठीक है। केवल याद रखिएगा कि आलंबन की क्रियाएं केवल उद्दीपन में आती हैं और किसी में नहीं आती हैं आलंबन की। बाकी के सभी भाव आश्रय से संबंधित हैं, ठीक है। चलिए ये जो स्थायी भाव है वो भी आश्रय के हृदय में जागृत हो रहा है, संचारी भाव भी आश्रय के हृदय में ही आ रहे हैं और जा रहे हैं, और अनुभव भी उसी के हृदय से होगा। जैसे हर्ष हो गया, गर्व हो गया, मोह हो गया, अविद्या हो गया, स्वप्न हो गया, आदि बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। आपके पास 33 हैं। मद है, मद जैसे थोड़ा नशे का सा रूप हो जाना। अनुभव की बात करते हैं। अनुभव का मतलब है अनुसरण करने वाले भाव या बाद में जागृत होने वाले भाव। कहने का तात्पर्य यह है कि इन सभी को हो जाने के बाद में मनुष्य या कहा जाए आश्रय जो अपनी शारीरिक क्रियाओं द्वारा प्रदर्शित करता है जिन भावों को, वही क्या कहलाते हैं? अनुभव कहलाते हैं, चाहे ये बोलकर हो चाहे वैसे हो। तो देखिए जैसे आलिंगन है, शर्माना है, आलिंगन है, शर्माना है, एकटक देखना है, ये सभी क्या है? आपके अनुभव हैं। तो ये तो थे सामान्य भाव,
ठीक है, बात समझ में आ गई आपके। सामान्य भाव याद रखिएगा। एक बात और इसमें बता दूं कि आलंबन जो होता है इसकी जो क्रियाएं होती हैं वो केवल उद्दीपन में आती हैं, बाकी जितनी भी क्रियाएं होंगी वो सभी किससे संबंधित हैं? आश्रय से संबंधित हैं। अनुभाव में किसकी आश्रय की क्रियाएं किस में आती हैं? अनुभाव में आती हैं। ठीक है, जैसे एक तक देख रहा है, आलिंगन की बात है, शर्मा रहा है, या फिर और भी आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं क्या आपको बताऊं कि और क्या क्या अनुभाव अर्थात शारीरिक क्रियाएं हो सकती हैं जो वह आलंबन के सामने कर सकता है। अब इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। इसका जो उदाहरण है वो मेरा बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। मेरे एक मित्र ने मुझे सबसे पहले इस उदाहरण को सुनाया था, तब से यह उदाहरण मेरे मन में बस गया है और मैं जब भी पढ़ाता हूं तो इस उदाहरण को अवश्य देता हूं। देखिए, अगर बात करी जाए, ये उदाहरण है रसलीन का, जिनका मूल नाम गुलाम नबी था। उनका एक उदाहरण है, समझ लीजिए, पहले सुन लीजिए, लिख तो मैं अभी दूंगा। अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुक परत जय चितवत एक बार। चलिए इसको लिख लेते हैं, इसका अर्थ तभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ब्लैक पेन ये रहा जी। देखिए, अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार। ठीक है, जियत मरत झुकी झुकी परत जेई चितवत एक बार। बात समझ में आ गई। अब इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुक परत जय चितवत एक बार। मैं इस उदाहरण को क्यों लिखा रहा हूं? क्योंकि बहुत से जीना मरना इसमें लगाकर इसमें कोई और ना लगाया है। तो समझ लीजिए, पहले अमीय का मतलब क्या होता है। देखिए, अमीय का मतलब होता है अमृत, हलाहल का मतलब होता है विष, और मद मतलब होता है शराब। श्वेत मतलब सफेद, श्याम माने काले, रत्नार मतलब लाल। ठीक है, जीना जियत जीना, मरत मरना, झुकी झुकी अर्थात लड़खड़ाना, परत जेई चितवत एक बार। अब इस सभी का अर्थ देख लेते हैं। देखिए, यहां पर कवि जो है वो नायिका की आंखों के सौंदर्य का वर्णन कर रहा है, इसलिए अब हम पहले इसका अर्थ निकाल लेते हैं। तो यहां पर जो कवि है वो क्या कहना चाह रहा है कि नायिका के जो नेत्र हैं वो अमृत, विष और शराब से भरे हुए सफेद, काले व लाल हैं। ऐसी निगाहों से या ऐसे नेत्रों से नायिका जब किसी को एक बार देख लेती है तो वो जीता मरता और लड़खड़ाता रहता है। बात समझ में आई। इसका अर्थ लोगों ने कई कई तरीके से निकाला है। कुछ लोग इसका अर्थ क्या लगा लेते हैं कि नायिका के जो नेत्र हैं वो अमृत, विष और शराब से भरे हुए सफेद, काले तथा लाल हैं। ऐसे नेत्रों को जो एक बार देख लेता है तो जो मर रहा हो वो जी जाता है, जीने वाला मर जाता है, और जो सीधा चलने वाला होता है वो लड़खड़ा जाता है। तो ये भी कवियों का कहा जाए तो देखिए, मैंने बताया है कि काव्य जो होता है उसका अर्थ लोग अपने अपने अनुसार निकाल ही लेते हैं, लेकिन कहा जाए तो दोनों ही रूपों में अर्थ चाहे कैसे भी निकाल लीजिए, निकल के आपका यहाँ संयोग श्रृंगार रस ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नायिका के सौंदर्य का वर्णन हो रहा है। अब यहाँ पर इन भावों को देख लेते हैं। चलिए, भाव की बात करी जाए तो रस तो कौन सा हो गया आपका? श्रृंगार हो गया, और श्रृंगार में भी कौन सा हो गया आपका? संयोग श्रृंगार हो गया। अब स्थाई भाव की बात करी जाए तो स्थाई भाव आपका क्या हो जाएगा? रति हो जाएगा। मैंने बताया आलंबन क्या माना जाएगा? यहाँ पर आलंबन है नायिका के नेत्र, या नायिका भी रख सकते हो। आलंबन किसे देखकर? नायिका के नेत्रों को देखकर ही तो है, तो आप लिख लीजिए नायिका के नेत्र। ठीक है, आश्रय कौन है? अब यहाँ आश्रय तो आपको दिखाई दे नहीं रहा कि कौन, भाई किसके हृदय में भाव जागृत हो रहे हैं, तो हम आश्रय यहाँ क्या कहेंगे? कवि हृदय,
यानी कि कवि के हृदय की ये कल्पना ही तो है, कवि के हृदय में ही तो ये भाव जागृत हो रहे हैं। यह श्रोता या दर्शक भी हो सकता है। चलिए अब उद्दीपन की बात करते हैं। उद्दीपन क्या है? उद्दीपन अर्थात जो प्रेम को और बढ़ा रहा है वो है अमृत विष और शराब से भरे नायिका के सफेद काले और लाल नेत्र। देखिए ये कोई तीन नेत्र नहीं है। देखिए नेत्र में तीन भाग हैं नायिका के, एक सफेद भाग होता है, एक लाल भाग होता है, लाल ये आंखों के किनारे जो होता है, और बीच में जो भाग है वो काला भाग होता है। तो ये तीनों भाग एक ही आंखों के बारे में है। ऐसा नहीं है कि उसके रंग बदल रही हैं आंखें, ऐसा नहीं है। चलिए उद्दीपन क्या है? नायिका के विष अमृत शराब से भरे नेत्र। ठीक है। अब नायिका के नेत्र आलम्बन थे, आलम्बन की क्रियाएं मतलब नायिका के विष अमृत और शराब से भरे हुए नेत्र। अब संचारी भाव क्या क्या जागृत हो सकते हैं? देखिए यहीं से पता चल रहा है। देखिए सबसे पहले तो क्या होगा? मोह होगा। ठीक है, मोह होगा। और क्या होगा यहां पर बताइए? देखिए क्या हो सकता है और? हाँ जी लगाइए आप। हाँ जी, मोह हो सकता है, व्याधि हो सकता है, हर्ष हो सकता है, गर्व हो सकता है आदि। मैंने बताया था अभी जो सामान्य थे उन्हीं के आधार पर आप लगा सकते हो। अब अनुभाव क्या है? अनुभाव यहाँ चीख चीख कर बताए जा रहे हैं। ज्यादातर देखिए ऐसा समझिए कि जब भी कोई उदाहरण पेपर में आपके में आएगा ना, तो वहां संचारी भाव और अनुभावों के आधार पर आप समझ सकते हो। अनुभाव मतलब देखिए किसी दूसरे के हृदय में भाव कौन सा जागृत हो रहा है हम कैसे बता पाएंगे? किसी काव्य को पढ़कर हम कैसे बता पाएंगे कि यह कौन सा रस है? तो वो किसी व्यक्ति को देखकर हम तभी तो बता पाएंगे कि इसके हृदय में कौन सा भाव जागृत हो रहा है, उसके अनुभव देखकर, उसकी क्रियाएं देखकर। जैसे किसी का चेहरा उदास है तब आप तुरंत कह दोगे भाई दुखी है क्या? अगर वो हंस रहा है तो आप तुरंत बता दोगे हंस रहा है। तो क्या है ये? अनुभव के आधार पर ही तो बता पाओगे। तो ये अनुभव क्या है? देखो अनुभव है जीना, मरना, ठीक है, लड़खड़ाना। बात समझ में आ गई? मेरे हिसाब से आपको संयोग श्रृंगार रस अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। उदाहरण तो इसके बहुत सारे हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं संयोग श्रृंगार रस के, लेकिन मैंने ये उदाहरण क्यों लिया है? क्योंकि मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद है। चलिए अब हम बात करते हैं संयोग श्रृंगार रस के बाद में वियोग श्रृंगार रस के बारे में। देखिए वियोग श्रृंगार रस के कुछ प्रकार भी हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, हाँ जी। देखिए दूसरा है आपका वियोग श्रृंगार रस या विप्रलंब। देखिए यदि बात करी जाए तो पहले मैं इसके बारे में पूरी चर्चा कर लेता हूं, फिर बताऊंगा इसके प्रकार कौन कौन से हैं। इसकी 10 काम दशाएं भी होती हैं, वो भी मैं आपको चर्चा करके बताऊंगा लेकिन अंत में। लेकिन पहले हम वियोग श्रृंगार रस जान लेते हैं और इसके सामान्य भावों को जान लेते हैं। वियोग श्रृंगार रस की बात करी जाए तो नायक नायिका के बिछुड़ने से जिस काव्य की उत्पत्ति होती है या जहां काव्य में या किसी रचना में नायक या नायिका के बिछड़ने का प्रसंग दर्शाया जाता है तो वहीं क्या हो जाता है? वियोग श्रृंगार रस हो जाता है। जैसे आपने एक सीता जी वाला सुनाई होगा कि हे खग मग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, अर्थात रामचंद्र जी के हृदय में सीता के प्रति जो वियोग उत्पन्न हो रहा है वही क्या है? वियोग श्रृंगार रस है। श्री कृष्ण जी के मथुरा चले जाने पर जो राधा जी के और गोपियों के हृदय में भाव जागृत होते हैं वही क्या है? वियोग श्रृंगार रसी तो हैं। यह कहा जाए जितना भी आपने सूफी काव्य में देखा है तो वो सूफी काव्य भी ज्यादातर वियोग श्रृंगार रस से ही संबंधित है। चलिए बात करते हैं वियोग श्रृंगार रस के कुछ सामान्य भावों की। तो समझ गया वियोग श्रृंगार रस? ठीक है। चलिए रस की बात करी जाए तो रस आपका हो जाएगा वियोग श्रृंगार। ठीक है। स्थाई भाव क्या है आपका? स्थाई भाव देखिए रति ही है, बाकी के सभी भाव एक जैसे रहेंगे। कुछ बदलाव आएगा तो संचारी भाव में और अनुभावों में आएगा, बाकी की सभी चीजें वैसी रहती हैं। आलम्बन की बात करी जाए तो वो वही नायक नायिका। नायक नायिका का मतलब ये नहीं है दोनों हो जाएंगे।
अगर आलम्बन नायक है तो आश्रय नायिका हो जाएगी, और यदि आलम्बन नायिका है तो इधर आश्रय नायक हो जाएगा। चलिए, उद्दीपन क्या होगा, मैंने बताया था वातावरण। अब देखिए, वातावरण मैंने वहां भी कराया था, वातावरण यहां भी करा रहा हूं। कैसे? जैसे कहते हैं ना, भीड़ में तन्हाई में मुझे तुम याद आते हो, तो भीड़ में, भीड़ क्या है, एक वातावरण की बात हो गई है। तो जब भी बरसात होती है तब मुझे याद आते हो, तो याद आते हो का मतलब वो वातावरण क्या कर रहा है, उसके वियोग को और बढ़ा रहा है, तो वातावरण हो जाएगा। और आलम्बन की पूर्व की क्रियाएं, आलम्बन की पूर्व क्रियाएं, स्मृति होने पर, जैसे पुरानी स्मृति हुई उसे, अपने नायक नायिका जब बैठे हुए थे, या नायिका बैठी है, सोच रही है कि नायक के संग में होती थी, वो ये करता था वो करता था, उससे क्या हो रहा है, उसका स्थायी भाव अर्थात प्रेम और बढ़ रहा है, या कहा जाए विप्रलंबन प्रेम और बढ़ रहा है। संचारी भाव की बात करी जाए तो अभी संचारी भाव मैंने एक आध बताए थे। तो देखिए, सबसे पहला तो आपका है निर्वेद। निर्वेद का मतलब तो वैसे तो है, निर्वेद का अर्थ के मन में जब कोई भाव जागृत नहीं होता तो निर्वेद है, या कहा जाए कुछ भी अच्छा ना लगना या वैराग्य का मन में उत्पत्ति हो जाना, निर्वेद है। लेकिन यहाँ निर्वेद से मतलब क्या है, ज्यादातर सभी संचारी भाव यहाँ आ जाते हैं, लेकिन निर्वेद की बात करी जाए तो निर्वेद का मतलब है, जैसे आप परीक्षा देकर आए और परीक्षा देने के बाद आप पास नहीं हो पाए, तो एकदम से आपका मन विचलित हो जाता है, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तो वही क्या, निर्वेद है। निर्वेद के बाद में क्या है आपका, देखो मद है, इसके बाद है स्वप्न, ठीक है, व्याधि, ठीक है, त्रास, भय जनित व्याकुलता, ठीक है। त्रास का मतलब भय जनित व्याकुलता। निर्वेद है, मद है, स्वप्न है, व्याधि है, त्रास है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, उन्माद है, व्याधि का मतलब बीमारी या शरीर से, मरण है आदि। ये सभी क्या है, आपके संचारी भाव है, और संचारी भाव कुछ ही क्षण के लिए संचरण करते हैं मन में और चले जाते हैं। अब अनुभाव की बात करी जाए तो ये जो आश्रय है, इसकी शारीरिक क्रियाओं को क्या कहते हैं, अनुभाव। अनुभाव में क्या होगा, अगर रोएंगे भाई, देखो जैसे रोना, और क्या होगा, देखिए श्वेद, अश्रु, ठीक है, और क्या होगा, स्तंभ हो जाते हैं। ये सभी क्रियाएं क्या है, अनुभाव में। रोना, चिल्लाना, पुकारना, स्तंभ हो जाना। देखिए, करुण रस में और वियोग श्रृंगार रस में बहुत बड़ा अंतर है, इसको मैं समझाऊंगा आगे आपको। चलिए, अब बात कर लेते हैं इसके एक उदाहरण की। ये तो थे इसके सामान्य भाव, सामान्य भाव समझ गए। अब एक उदाहरण की बात करते हैं। इसका जो मैं उदाहरण लेकर आया हूं, या उदाहरण जो है वो मेरे थोड़ा एमए से संबंधित है। जब मैं हिंदी से एमए कर रहा था तो एक कवि लेने होते हैं, लास्ट पेपर था एमए फाइनल में, उसमें मैंने कवि लिए थे। उसमें इंटरव्यू जो हुआ था, या कहा जाए वाइवा जो होता है, उसमें कवि दिए जाते हैं। तो मैंने सूरदास जी लिए थे। तो सूरदास जी के पद से ही मुझसे पूछे गए थे प्रश्न, और ये जो उदाहरण है मैंने ये वहां पर सुनाया भी था। बात करी जाए उस समय की, बात है जब श्री कृष्ण जी चले आए थे मथुरा, तो उनके एक मित्र थे, तो उन्होंने अपने एक मित्र को, उद्धव को भेजा था अपने नंदगांव पता करने के लिए कि मेरे गांव के लोग कैसे हैं। तो जब वो पहुंचे थे वहां पर, तो उनको बड़ा घमंड था अपने ज्ञान पर, और कृष्ण जी ने भेजा भी इसीलिए था कि जा बेटा, तेरे ज्ञान का भूत उतारेंगे। क्यों? क्योंकि कृष्ण जी कहते थे कि प्रेम से बढ़कर इस संसार में कोई दूसरी चीज नहीं है, और वो कहते थे कि ज्ञान से बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा, जा बेटा एक बार घूम के आ, तुझे पता चल जाएगा प्रेम क्या है और वो क्या है। तो जब वहां पर उद्धव पहुंचे तो वो अपने ज्ञान को झाड़ रहे थे या ज्ञान बता रहे थे। तो गोपियां जो थी, गोपियों ने उद्धव से, अब भाई कृष्ण जी के मित्र थे, कृष्ण जी ने भेजा था, तो सीधे सीधे तो कुछ बेइज्जती नहीं कर सकते। तो वहीं पर एक भंवरा घूम रहा था, तो उन्होंने भंवरे के ऊपर रखकर बात उद्धव जी के ऊपर मारी। कहने का मतलब है कि सीधे सीधे तो उद्धव से कुछ नहीं कहा, उस भंवरे को खूब सुनाई उन्होंने। तो इसी को बोला जाता है भ्रमर गीत परंपरा। भ्रमर गीत परंपरा में सूरदास जी ने बहुत अच्छे भ्रमर गीत लिखे हैं। तो उन्हीं भ्रमर गीत में से ही एक ये लाइन आपके लिए मैं लेकर आया हूं। जैसे कहना, अरे भंवरे तू बहुत मक्कार है, तुझे तो इतने जूते मारे जाएं, ये हो जाए वो हो जाए। तो ये क्या है, भंवरे पे कह रहे हैं, लेकिन क्या भंवरा सुन रहा है? ये उसके बराबर में खड़े किसी व्यक्ति के लिए ही तो बोला जा रहा है। तो इसी को भ्रमर गीत कहते हैं। चलिए बात करते हैं इसके उदाहरण की। तो जब उद्धव जी को ज्ञान की बातें कर रहे थे, तो उनसे
गोपियां अपनी बात करने लगीं। इतने वो पागल हो गए कि जब वो कृष्ण जी के पास लौट कर आए तो उनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। कृष्ण जी से आकर कृष्ण जी ने उनसे पूछा कि बताओ भाई उदो, मेरी राधा कैसी है, मेरा नंदगांव कैसा है। तो उन्होंने राधा के बारे में जो बात कही वो ये है कि अति मलिन वृषभान कुमारी, अधमुख रहित उरद नहीं चितवत, ज्यों गत हारे थकित जुआरी, छूटे चिकुर बदन को मिलानो, ज्यों नलिनी हिम कर की मारी। कहने का तात्पर्य ये है कि अति मलिन वृषभान कुमारी, यानी कि जो राधा रानी है वो अति मलिन है, अर्थात बहुत ही गंदी रहती हैं। अधमुख रहित उरद नहीं चितवती, अधमुख रहित अर्थात अपना मुंह नीचे करके बैठी रहती हैं, ऊपर या इधर उधर नहीं देखती हैं। उनकी हालत बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे कोई ज्वारी हार कर थक कर बैठ जाता है, उसी तरीके से वो बैठी रहती हैं। छूटे चिकुर बदन को मिलानो, छूटे चिकुर मतलब जो चिकुर होते हैं, बाल होते हैं, वो बिखरे हुए हैं उनके, और बदन को मिलानो अर्थात उनका जो बदन है, उनका जो शरीर है कुमिला गया है, अर्थात जड़ हो गया है। उनको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई नदी या गंगा जी या कहा जाए कोई भी नदी हिमकर अर्थात जाड़े में सूख गई है, या कहा जाए जम गई है। तो यहां तक तो थी उनकी बात। अब मैं इस उदाहरण को लिख दे रहा हूं और देखिएगा आप। हाँ जी, देखिए, अति मलिन वृषभान कुमारी, अधमुख रहित उरद नहीं चितवत, ज्यों गत हारे थकित जुआरी। ठीक है, छूटे चिकुर बदन को मिलानो, वो लाइन बहुत लंबा है। आगे भी कहते हैं, एक जगह तो उन्होंने ऐसा वर्णन कर दिया कि जो राधा रानी है वो अपन ना नहाती हैं ना धोती हैं, गंदी बैठी रहती हैं। क्यों बैठी रहती हैं? और ना नहाती हैं ना धोती हैं ना अपने कपड़े बदलती हैं। क्यों? क्योंकि जब श्री कृष्ण जी आप उनके साथ में रहते थे, जब रास रचाते थे, तो आपकी पसीने की बूंदें या आपकी जो खुशबू है उनके शरीर में समाहित हो गई है, या उनके वस्त्र में वो खुशबू आपकी बनी हुई है। अगर वो नहा ली तो वो खुशबू चली जाएगी, और कपड़े धो लिए तो आपके वो पसीने की बूंदें या आप का जो कहा जाए जो खुशबू है वो उसमें से चली जाएगी। इसीलिए राधा रानी ना नहाती हैं ना धोती हैं। ये तक वर्णन तक किया है। तो आप समझ लीजिए सूरदास जी बहुत कहा जाए श्री कृष्ण काव्य अगर असली में सही से पढ़ा जाए तो सूरदास को अगर आपने पढ़ लिया तो समझ लीजिए कि आपने कृष्ण साहित्य में एक बहुत बड़ी चीज़ पढ़ ली। चलिए बात करते हैं, अब रस की बात करेंगे। सबसे पहले रस कौन सा है बताइए, आप खुद बताओगे। देखिए, वियोग श्रृंगार है। स्थाई भाव क्या हो जाएगा? रति हो जाएगा। अब मुझे आलम्बन बताइए कौन है? आलम्बन कृष्ण है या राधा है? बताइए। वृषभान कुमारी है या कृष्ण जी हैं? आलम्बन किसे देखकर, किसके प्रति भाव जागृत हो रहे हैं? तो कृष्ण जी हो गए कि नहीं? आलम्बन, आलम्बन हो गए श्री कृष्ण। आश्रय कौन है? राधा रानी है। उद्दीपन क्या है? वातावरण है। संचारी भाव क्या उत्पन्न हो रहे होंगे उनके हृदय में? तो देखिए, सबसे पहली बात, नीचे मुंह करके बैठी हैं तो निर्वेद तो है ही। ठीक है, निर्वेद के बाद कहा जाए व्याधि। ठीक है, और देखिए इसमें और कुछ इसमें से ही निकल के आएंगे। देखो इसमें से देखो कुछ आ रहा है, आलस आदि। ठीक है, अनुभाव क्या है? देखिए अनुभाव ये रहे, अधमुख रहित उरद नहीं चितवत। मैंने बताया अनुभाव ज्यादातर आपको उदाहरणों से ही मिलेंगे। देखिए अधमुख रहित अर्थात नीचे मुंह करके बैठना, ऊपर ना देखना, शरीर का जड़ हो जाना, बालों का बिखरना, ये क्या है? सभी उनके अनुभाव हैं। तो यहां तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब वियोग श्रृंगार रस के प्रकारों की बात करते हैं। देखिए, वियोग श्रृंगार रस के मुख्यतः 4 प्रकार माने जाते हैं, लेकिन 3 ही मुख्य हैं। चौथा वाला जो है बहुत से लोग नहीं मानते, क्योंकि वो ये कह देते हैं कि ये करुण रस से संबंधित है। देखिए,
चलिए बात करते हैं। अगर बात करी जाए तो इसके 4 प्रकार, कहाँ गया काला, मार्करों का बड़ा खेल है। हाँ जी, देखिए इसके 4 प्रकार हैं। पूर्वानुराग, देखिए अभी मैं बीमारी से निकल कर आया हूं, पूरा ठीक नहीं हुआ हूं, इसीलिए हाथ पर ढंग से चल नहीं रहे। पूर्वानुराग, दूसरा है मान, तीसरा है प्रवास, चौथा है करुण विप्रलंब। चारों के बारे में एक एक लाइन में समझ लीजिए। इन सभी के उदाहरण आपको मिल जाएंगे आसानी से, मैं बस समझा दे रहा हूं। पूर्वानुराग का मतलब क्या होता है? पूर्वानुराग का मतलब होता है कि नायक नायिका जब बिछड़ जाएं और पहले की बातों को अगर वो याद करते हैं तो वहां क्या होता है? पूर्वानुराग होता है। पहले की बातों को याद करके नायक नायिका का परेशान होना ही पूर्वानुराग के अंतर्गत आता है। अब मान की बात करी जाए तो मान का अर्थ है कि एक दूसरे से बिछड़ जाने पर, देखिए बिछड़ना तो सभी में है, लेकिन पुरानी बातों को याद करके रोना पूर्वानुराग कहलाता है। मान का मतलब है, मान जो है, मान का मतलब है कि पुरानी बातों को याद करना, या कहा जाए अपराध जनित जो वियोग है या विप्रलंबन है, वही मान के अंतर्गत आता है। प्रवास के मतलब है कि नायक नायिका में से किसी एक का विदेश चला जाना, या कहा जाए परदेश चला जाना। परदेश का मतलब ये नहीं है कि दिल्ली से वह विदेश चले गए, पहले के वर्णन है, आज के भी वर्णन है। तो कहा जाए कि नायक या नायिका में से एक का विदेश चला जाना, या कहा जाए परदेश चला जाना, और ये कई कारणों से हो सकता है। जैसे या तो किसी कार्यवश जाना, या श्रापवश चले जाना, या डर के मारे चले जाना, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं। तो इस प्रकार का जो वियोग होता है, किसी कारणवश बाहर चला जाना, प्रवास कहलाता है। अब बात करते हैं करुण विप्रलंबन। बहुत से लोग इसको मानते नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये होता है, वो समझिएगा। करुण विप्रलंबन का अर्थ है कि जब नायक या नायिका में से एक की टिकट कट जाए। टिकट कटने का मतलब स्वर्ग सिधार जाए या मर जाए। तो अब मर जाए तो वहां तो भाई सीधी सी बात है कि करुण रस होगा, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि देखिए करुण रस में और वियोग श्रृंगार रस में अंतर क्या है कि जब नायक और नायिका के मिलने की आस होती है तो वहां पर वियोग श्रृंगार रस होता है, और जहां पर मिलने की आस भी समाप्त हो जाती है तो वहां पर आपका करुण रस हो जाता है। या कहा जाए मरते ही, मरने के बाद में करुण रस है, और मरने से पहले अगर नायक कहीं भी चला जाए तो वह आपका वियोग श्रृंगार रस के अंतर्गत आएगा। तो बात समझ में आई, लेकिन यहां याद रखिएगा कि करुण विप्रलंबन कब तक की बात करी जाए। तो करुण विप्रलंबन का अर्थ है कि नायक या नायिका में से एक का मर जाना, लेकिन आकाशवाणी द्वारा पता चलना, या ये पता चलना कि नायक इसी शरीर रूप में दोबारा लौट कर आएगा, इसी जन्म में लौट कर आएगा, तो वहां क्या हो जाता है? करुण विप्रलंबन हो जाता है। तो बात समझ में आई आपके? तो ये करुण विप्रलंबन को ज्यादातर नहीं इसमें शामिल किया जाता है। तो ये 3 ही प्रकार ज्यादातर माने जाते हैं, पूर्वानुराग, मान तथा प्रवास। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि वियोग श्रृंगार रस की काम दशाएं क्या क्या होती हैं। इसकी 10 काम दशाएं हैं। मैं बिगाड़ रहा हूं, सभी को एक एक करके समझाऊंगा आपको, ठीक है। देखिए पहली काम दशा है अभिलाषा। दूसरी है आपकी चिंता, तीसरी है उद्वेग, चौथा है प्रलाप, पांचवा है जड़ता, राइटिंग नहीं आ रहा, उन्माद, व्याधि, स्मृति, गुणकथन, और 10वां है मरण। हाँ जी, चलिए अभिलाषा, ये इस पर लिख दूंगा ऊपर। वियोग की 10 काम दशाएं। पहली है अभिलाषा।
काम दशाएं का मतलब क्या है कि जब भी वियोग श्रृंगार रस का वर्णन होगा तो इनमें से कुछ दशाएं उसमें अवश्य पाई जाएंगी। ठीक है, या तो ये 10 हो सकती हैं या कुछ भी हो सकती हैं। तो पहली बात करते हैं अभिलाषा। अभिलाषा मतलब कि नायक से मिलने की अभिलाषा को ही, या कहा जाए नायिका या नायक मिलने की अभिलाषा करते हैं, उनसे मेल की अभिलाषा करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? अभिलाषा। यानी कि किसी भी उदाहरण में आप इस चीज को तो देख ही सकते हो। चिंता का मतलब चिंता, ठीक है, नायक या नायिका से मिलने की चिंता करना कि कब मिलेंगे, वही क्या चिंता है। उद्वेग का मतलब है कि जो शरीर को सुख प्रदान करने वाली चीजें हैं अगर वो दुख प्रदान करने लग जाएं तो उसी को क्या कहते हैं? उद्वेग कहते हैं। प्रलाप का मतलब है, तो प्रलाप तो आप जानते ही हो, रोना चिल्लाना या दुखी होना, चिल्लाना, अपनी पुरानी बातें याद करके रोना, या कहा जाए उल्टी सीधी बातें करना, वही क्या है? प्रलाप है। जैसे नायक बैठे बैठे हरे हरे भगवान कब आओगे, क्या होगा, क्या होगा, फलाना होगा, वो सभी क्या है? प्रलाप में आएगा। जड़ता का मतलब जैसा मैंने बताया था, जड़ होके बैठे रहना। जैसे राधा रानी बैठी रहती थी, बिल्कुल मुंह लटका के बैठी रहती थी, जड़ होकर, वही क्या है? जड़ता है। उन्माद अर्थात मन में उल्टे सीधे विचारों का आगमन, कहीं ये ना हो गया हो, कहीं वो ना हो गया हो, कब आएंगे, कैसे होगा। व्याधि का अर्थ है बीमारी, या कहा जाए ज्वर या बुखार चढ़ जाना, या बुखार या शरीर स्वस्थ ना लगना, वही क्या है? व्याधि है। स्मृति अर्थात पुरानी बातों को याद करना कि हम ये किया करते थे, हम वो किया करते थे, वो ऐसे किया करते थे, वो वैसा किया करते थे, जब हम मिलते थे तो ऐसे मिलते थे, ऐसे नहीं मिल पाते थे। ये सब बातें किस में आएंगी? स्मृति में आएंगी। गुण कथन अर्थात नायक या नायिका के गुणों का चर्चा करना ही क्या कहलाता है? गुण कथन कहलाता है। कि जैसे वो बहुत अच्छे थे, वो बहुत अच्छी थी, वो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा खाना बनाती थी, बहुत अच्छा ये करती थी, बहुत अच्छी तरीके से बात करती थी, या बहुत अच्छी तरीके से बात करता था, ये करता था, वो सभी किस में आते हैं? गुण कथन में। तो ये सभी काम दशाएं वियोग श्रृंगार रस में पाई जाती हैं, क्योंकि इनके बारे में चर्चा अवश्य होती है। अब बात करते हैं मरण। देखिए यहाँ पर रस विच्छेद होने का डर बना रहता है, क्योंकि मरण अगर हो गया तो सीधी सी बात है कि फिर वो करुण रस में पहुंच जाएगा, यहाँ वियोग में नहीं रहेगा। तो विश्वनाथ ने इस 10वें को माना ही नहीं है, उन्होंने केवल 9 काम दशाएं ही मानी है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि रस विच्छेद हो सकता है मरण होने से, इसलिए इसको हम काम दशाओं के अंतर्गत नहीं रख सकते। तो ये तो थी आपकी वियोग की 10 काम दशाएं। इनमें से भी प्रश्न आ जाता है कि कितनी काम दशाएं होती है, तो 10 काम दशाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? ये होती हैं विप्रलंबन कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। पूर्वानुराग, मान, प्रवास एवं करुण विप्रलंबन, ये 4 प्रकार का होता है। तो यहाँ से भी प्रश्न आपका बन सकता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम और रसों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। नमस्कार।